190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसले में इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुर्तकब करार दिया। बुशरा बीबी को एनात जुर्म पर सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी खवातीन बैरक में मुंतकिल। पीटीआई ने फैसला मुतनाज़ा तरीन और अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, आज एक स्याह दिन है। ऐसे फैसलों के बावजूद बानी पीटीआई और पार्टी साबित कदम रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को सीरतुन नबी की तालीम देने पर निशाना बनाया गया। तवक्को है आला अदालत में अपील नंबर पर मुकर्रर की जाएगी और फैसला मेरिट पर आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि रियासत की रकम किसी के ज़ाती अकाउंट में डाल दी जाए। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि मजहब कार्ड या जो भी कार्ड खेलें डाका साबित हो चुका। तलाल चौधरी ने कहा, फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गई। के केस का फैसला है, मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी हूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में है, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। अदालती फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। उकाड़ा में तकरीब से खिताब में कहा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब वो जेल में थी तो उनके सेल में कैमरे भी लगाए गए थे, एक वक्त का खाना दिया जाता था। आज उसी अडियाला जेल में बानी पीटीआई कैद हैं। अच्छा खाना और दीगर सहूलियात मिल रही हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई, अब वो यूनिवर्सिटी उनके पास आ गई है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहाँ मजहब के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। अब अल-कादिर यूनिवर्सिटी में जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी जिसका सारा ये मुकदमा है, मुझे कल अल-कादिर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आई, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी और आज वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौमों को बनाने में सियासत का बड़ा किरदार है। सिंध असेंबली में मुल्क की पहली दस्तूर साज असेंबली की तख्ती लगाने की तकरीब से खिताब में कहा, अगर हम आपस में लड़ पड़ें तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। ताकत हमारी सकाफत और सियासत में है। अगर कोई सुपर पावर है तो उन्होंने अपने कल्चर को ओन किया है। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर माशाल्लाह हज़ारों बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा खड़ा होके मुझे ये नहीं कह सकता कि उसको मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिला। आपकी जो भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, ताल्लुक़ रखते हो नहीं रखते, आप हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी हो, आप मेरी ज़िम्मेदारी हो, और वो ज़िम्मेदारी का मुझे एहसास है। एक और ऐलान करना चाहती हूँ उकाड़ा के बच्चों के लिए कि हम बहुत जल्द 2025 में इंशाअल्लाह ताला ये उकाड़ा मेडिकल कॉलेज भी देंगे, इंशाअल्लाह।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। अगले साल तलबा को 1 लाख ई बाइक्स देने और 50,000 स्कॉलरशिप देने का वादा। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि होनहार स्कॉलरशिप स्कीम में मेरिट का ख्याल रखा, किसी तालिब इल्म से इसकी सियासी जमात का सवाल नहीं किया गया। तकरीब में मौजूद कोई ये नहीं कह सकता कि उसे स्कॉलरशिप सिफारिश पर मिली हो। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब के आगाज़ में तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। दौरान तकरीब वज़ीर आला पंजाब को तस्वीर और पोर्ट्रेट तोहफे में दिए गए। इख्तिताम में वज़ीर आला पंजाब तालिबात में घुल मिल गईं, बच्चियों के साथ सेल्फीज बनवाईं। मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। उनकी तस्दीक भी शवाहिद देखकर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हुई। गुजरात के गांव जोड़ा में सफ़े मातम। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 6 में से 4 नौजवान मौत के मुंह में चले गए। अहले खाना ने जियो न्यूज़ को बताया कि बच जाने वाले 2 नौजवानों से बात हुई तो मालूम हुआ कि कश्ती को हादसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें छुरियों और हथौड़ों के वार करके कत्ल किया गया और लाशें समुद्र में फेंकी गईं। मोरितानिया के समुद्र में कश्ती 14 रोज तक खड़ी रही। कुछ अफराद से एजेंट ने मजीद पैसों का मुतालबा किया, ना देने पर उन्हें कत्ल किया गया। एजेंट से 38 लाख में बजरिया जहाज ले जाने की डील हुई थी। एजेंट फहद का ताल्लुक भी गाँव जोड़ा से ही है। अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई है। 9 मई को जुर्म तो हुआ है, मगर सवाल यह है कि ट्रायल कहां होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सियासी सरगर्मी की भी एक हद होती है। रियासती इमलाक पर हमला करना, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त पर हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं है। ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं कि अंदर घुसकर हमला करने वालों के कारण क्या थे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हकाइक का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमला तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हुआ था, उसे भी शामिल करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा हारिस को समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए अगली समाअत में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ख्वाजा हारिस रोज दलाइल मुकम्मल करने का वादा तोड़ते हैं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसले के बाद वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, चाहे जितना जेल में रहना पड़े रहूंगा। पीटीआई की कोशिश है कोई ट्रंप कार्ड काम आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रंप कार्ड पर नहीं चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बता दिया कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दूसरों के लिए गड्ढे खोलने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पीटीआई के सहूलतकार सरगर्म हैं। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि जिस तरह सजा सुनाई गई है वो निज़ाम इंसाफ के ज़मीन बोस होने का इजहार है। दुनिया देख रही है और ऐसे फैसले देने वाले जजेस को तारीख में याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि उन्हें सजा का 1 माह से पता था, मगर फैसला सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई।
दूसरों को करप्ट कहने का बानी पीटीआई का बयानिया आज ज़मीं बोस हो गया है। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद बानी पीटीआई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराग होगी का दिफा कर रहे थे। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। साबिक विफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल बावडा ने कहा, पीटीआई दौर के वज़रा भी बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहियां देकर आए। बस हम ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हमारे साथ अच्छा ट्रीट करें और हम इंकरेज करें। अगर हमारी अब तालीम यहाँ बंद कर दी जाती है, कुछ भी किया जा सकता है, हमारी स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी जाती हैं, तो जो कुछ भी होगा तो उससे इफेक्ट किस पे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को होगा। पुलिस की नफरी अल-कादिर यूनिवर्सिटी सोहावा के बाहर तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी के अंदर और हॉस्टल में मौजूद। तलबा का कहना है कि किसी केस की वजह से उनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना चाहिए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमजदुर रहमान के मुताबिक 2021 से अब तक 200 तालिब इल्मों का यूनिवर्सिटी में इंदराज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1435 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 में से 2 एडिशनल जजेस की नामजदगी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज नामजद किए गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के हमरा तहरीक इंसाफ के वक्त की शाहिद खाकान अब्बासी के घर आमद। शाहिद खाकान ने कहा, महमूद खान अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। उनकी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। महमूद खान अचकजई ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए साथ चलने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान का स्पेन जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती को हादसे पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलर्स के सख्त एहतसाब का मुतालबा। कहा, लाशों और बाकी अफराद की वापसी और मुतासरा खानदानों को दुरुस्त मालूमात फराहम की जाएं। कुरम के लिए खाने पीने की अशिया का सामान ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। हमले के बाद लापता 5 ड्राइवर्स में से 4 की लाशें उड़वाली से मिल गईं। जाम बहक ड्राइवरों की तादाद 7 हो गई। एक ड्राइवर अब तक लापता। हमले में जाम बहक 3 ड्राइवर्स का ताल्लुक जिला कुरम, एक का ताल्लुक जिला हंगू से है। इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज बगन में काफिले पर हमले करने वाले के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड अमन जिरगे का इजहार अफसोस। पाकिस्तान का अपना मुकामी तौर पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मसनूई सैयारा चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि ये EO-1 सैटेलाइट ज़राअत और पानी के इंतजाम और मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में मदद देगा और ये सैटेलाइट डिजास्टर रिस्पॉन्स और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। गजा में इस्राएली हमले। जंगबंदी मुआहिदा तय होने से अब तक होने वाले हमलों में 28 बच्चों और 31 खवातीन समेत 113 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हरधर्मी बरकरार। जंगबंदी डील की मंजूरी से मुतालिक इसराइली काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार। इसराइली काबीना से डील मंजूरी के बाद इत्तफाक से मकनियों की रिहाई का इम्कान है। जंगबंदी मुआहिदे की मंजूरी की सूरत में इसराइली दाएं बाजू के 2 बुज़रा के मुस्ताफ़ी होने की धमकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि पहले मरहले में रिहाई पाने वाले मकनियों में 2 फ्रांसीसी भी शामिल हैं। गजा में रोजाना तकरीबन 15 बच्चों को जंग में ऐसे जख्म आए हैं जो जिंदगी भर की माजूरी का बाइस बन रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहा, रवा माली साल में सरप्लस मजीद बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। मुस्बत मुआशी आशारिये कारोबारी बिरादरी के एतमाद का अक्कास हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी।